हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक खबर है SREI यानी श्रेय इंफ्रा को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से चर्चा करूं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करिए। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आप देखें तो श्रेय इंफ्रा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5.05 पे ओपन हुआ, 5.15 का हाई बनाया अपर सर्किट और 4.90 का लो, 3,23,667 टोटल वॉल्यूम। और अगर क्लोजिंग प्राइस देखें तो 5.10 थी, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 256 करोड़ रुपए है। श्रेय इंफ्रा का 52 वीक लो 3.70 का है और हाई है दोस्तों 18.35 का। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि श्रेय इंफ्रा के अंदर जो अभी तक पोटेंशियल बिडर्स सामने आ रहे थे, अब वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 से 5 ऐसे पोटेंशियल बिडर्स बचे हुए हैं जो अभी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बैंकों से मिल कर के। अभी आपको कुछ समझ में शायद नहीं आया हो, क्योंकि मैंने एक ही झटके में बता दिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए श्रेय इंफ्रा आपको ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है, जिसके अंदर आरबीआई ने इनिशिएट किया था बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स। और इसको लेकर के जो लेंडर्स हैं इसके, वो सभी के सभी जो है बिडिंग करा रहे हैं। और इसको लेकर के अभी तक 13 टोटल पोटेंशियल बिड्स 13 पोटेंशियल बिड्स रिसीव हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे खबर ये आ रही है कि जो इसके पोटेंशियल बिडर्स थे धीरे धीरे खिसक रहे हैं, यानी धीरे धीरे भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ 4 से 5 ऐसे इन्वेस्टर्स बचे खुचे हैं जो एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं लेंडर्स के साथ, पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए। ब्लूमबर्ग क्विंट की तरफ से इसे रिपोर्ट किया गया है, तो आप इसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाय भी कर सकते हैं। और ये खबर मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो जो रिमेनिंग बिडर्स हैं, जो बचे खुचे 4-5 बिडर्स हैं, ये भी चाह रहे हैं, ये भी डिमांड कर रहे हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे कि इनको थोड़ा और टाइम दिया जाए। आपको पता होना चाहिए अप्रैल 26 अब अप्रैल 26 से डेडलाइन को एक्सटेंड करके 17 मई कर दिया गया था। और अब इसको 17 मई से डेडलाइन को शिफ्ट करके जून 7 तक किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि जो क्रेडिटर्स हैं वो आपस में मिल करके इस प्रपोज़ल को वोटिंग कराएंगे। और इसको वोटिंग कराई जाएगी, जो रिक्विजिट वोटिंग परसेंटेज होगा अगर उतना अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली इस डेडलाइन को एक्सटेंड करके जून 7 तक किया जा सकता है। जून 7 ज़रूरी नहीं है, उसके आसपास की कोई दूसरी डेट भी हो सकती है, राइट। और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स जैसे कि जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एडलिसिस ग्रुप, ये सभी के सभी मिल करके फाइनल बिडिंग के लिए काम तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जब बैंकों को इतना समय लग गया इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के साथ, तो फिर इनसे रिकवरी करना कितना मुश्किल होगा, ये इनको ऐसा फील हो रहा है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दूं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से विरोध करता रहा है, अगेंस्ट रहा है उन कंपनीज़ के खिलाफ जो खुद एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में काम कर रही हैं, और किसी दूसरी कंपनी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है उसके लिए वो पार्टिसिपेट करें। रिलायंस कम्युनिकेशन का केस याद है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे जो है आरकॉम के लिए बिडर के रूप में सामने आई थी, लेकिन आरबीआई ने उसको रोकने की कोशिश करी थी सारा फिसाई एक्ट के तहत, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से देखें तो आरबीआई नहीं चाहता कि कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से जा रही कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करे।
तो हो सकता है कि ये जो बिडर्स हैं, जो ARC बिडर्स हैं, ये किसी के साथ कंसोर्टियम मिलकर के फॉर्म करें और फिर उसके बाद पार्टिसिपेट करें। मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैं बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि क्या कितना किसके पास डेट है, इतना समय नहीं है अपने पास। मैं आपको मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। मेन पॉइंट यही है कि इस कंपनी के अंदर जो बिडिंग प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर के डेडलाइन जो है 17 मई की थी, जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो गई, आज 18 मई है, जिसको एक्सटेंड करके जून 7 तक किया जा सकता है। अब इसको बैंक्स जल्दी ही प्रपोज़ल को वोटिंग करने के लिए रखेंगे और जो रिक्विजिट परसेंटेज होगा अगर उतना अचीव होता है तो डेफिनेटली इस डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग 4 to 5 बिडर्स हैं वो पोटेंशियल बिडर्स हैं और वो और टाइम डिमांड कर रहे हैं ताकि और अच्छे से मुद्दे को समझ सकें और फिर अकॉर्डिंगली फ़ैसला ले सकें। अगर मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी बिड कैंसिल हो जाती है, कोई पार्टिसिपेंट नहीं मिलता है, तो लेंडर्स को फिर से फ्रेश बिडिंग कराना पड़ेगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। हालांकि लेंडर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं कि कोई ना कोई पोटेंशियल बिड उनको मिल जाएगी इस बार। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, ये छोटी सी खबर मैंने आपको सुरई इन्फा से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आगे इससे हम लोग चर्चा करेंगे, आप परेशान मत होइए, और जैसे कोई खबर आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।